अगर आपको भी इसी तरह से कान के अंदर ईयरबड या शार्प चीजें डाल के कान को साफ करने की आदत है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, आज आपसे कान के रखरखाव के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये चीजें जान लेते हैं कि हम लोग कान के रखरखाव में क्या चीजें गलत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको कान में ईयरबड डालने की आदत है तो उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूसरी चीज, कान में कोई भी शार्प चीज डाल के, जैसे टूथपिक है या आलपिन है, उसको डाल के कान को खरोचने की कोशिश ना करें। थर्ड चीज, अगर कान के अंदर कोई दर्द हो रहा है या रिसाव होता है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग जानेंगे इन सब चीजों को करने से हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज, जब हम लोग कान में ईयरबड डाल के कान को साफ करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कान का वैक्स हमारा साफ हो रहा है, तो ये चीज गलत है। कान में जो हमारे वैक्स बन रहा है वो नेचुरल तरीके से अंदर से बाहर की तरफ अपने आप ही साफ होता रहता है। उसको सफाई की ऐसा जरूरत नहीं होती। जब भी हम लोग यौन करते हैं, कान को मुंह को चलाते हैं, तो उसमें ये वैक्स अपने आप ही बाहर की तरफ पुश हो जाता है तथा कान की जो खाल है वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती है। तो इस ग्रोथ के साथ में भी कान का वैक्स नेचुरल तरीके से बार बार क्लीन होता रहता है। पर जब हम लोग ईयरबड वगैरह डाल के कान को साफ करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, हम लोग 80% 90% वैक्स तो साफ कर देते हैं, बचा हुआ वैक्स अंदर पुश होकर कान को बाद में ब्लॉक करता है और ईयर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है, कान में बहरापन लग सकता है, कई बार कान में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी चीज, शार्प चीज डाल के कान को साफ कर रहे हैं तो कान में स्क्रैच आते हैं। स्क्रैच आने की वजह से आपको कान में दर्द की शिकायत हो सकती है। कई बार होता क्या है कि जब आप सफाई करते हैं तो बाहर की खाल में, आउटर 1/3 में बाल होते हैं। ये बाल टूटने पे उनकी जड़ों में इन्फेक्शन बनता है, जिसकी वजह से कान में बलतोड़ की शिकायत बनती है और कान में जब आप इस हिस्से को दबाएंगे तो कान में दर्द की समस्या हो सकती है। तथा अगर आपको कान में किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन है, कान में दर्द हो रहा है या रिसाव हो रहा है, तो उसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं कई बार चिंताजनक चीजें भी कर सकती हैं, जिनकी वजह से आपको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। कान में रिसाव होने के पीछे भी मल्टीपल कारण रहते हैं। उन कारणों में जैसे कान में पर्दे में छेद होना या हड्डी गलने की समस्या होना, कान में फंगल इन्फेक्शन बनना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कान को धीरे धीरे करके क्षति पहुंचाती हैं। तो अगर कभी ऐसा हो तो तुरंत बेहतर यही रहेगा, अपने आसपास में किसी भी नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखा के कान को चेक करवाइए। तथा अगर आपको कान में तेल डालने की आदत है तो उसको भी तुरंत बंद करना चाहिए। कान में तेल हमको बिल्कुल नहीं यूज करना है। तेल यूज करने के साथ समस्या क्या रहती है, जब भी आप तेल डालते हैं तो तेल के साथ में अगर कोई भी मॉइस्चर ट्रैप हो गया तो ट्रैप होने से मॉइस्चर और ऑयल मिलकर कान में फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओटोमाइकोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से आपको कान में खुजली होना, दर्द होना और कई बार सीवियर कंडीशन हो जाने पे कान के पर्दे में छेद होने की समस्या भी हो सकती है। तो हमको कान का रखरखाव करना कैसे के चाहिए। अगर आपको कान में नहाते समय कान में कोई पानी चला जाए तो आपको कुछ करना नहीं, कान को बस आप झुकाइए, कान को हिलाइए और बाहर के हिस्से पे सॉफ्ट कपड़े से सफाई कर दीजिए। कान में अगर आपको ब्लॉकेज लगे, ज्यादा बंद लगे, तो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखा के कान की सफाई करवा सकते हैं। तेल वगैरह मत डालिए। तथा साथ में ध्यान रखिए, कान का कोई भी ऐसी चीज जिसका आकार आपकी कोहनी से ज्यादा बड़ा है उसको डालने की कोशिश कतई ना करें। थैंक यू।